लाइक तो आपको ये और ये पूरा बाइंग जोन मार्क करना। हाँ, अगर इसके बीच में एक भी सेलिंग कैंडल आ जाती तो आप कट होकर जस्ट वो बाइंग कैंडल से लेते। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल दूं, तो वो देखो, ये ग्रीन कैंडल है बट मिड में रेड कैंडल आ गई, राइट। मैंने ब्लैक करके रखी, राइट। तो ये ब्लैक कैंडल आ गई, सेलिंग कैंडल। अगेन ग्रीन कैंडल है, सेलिंग कैंडल आ गई। अब नाउ मैं इसको इस तरीके से पूरा नहीं ले सकता। हाँ, अगर इनसाइड बार है तो मैं ले सकता हूँ, बट नाउ मैं इसको पूरी इस तरीके से नहीं ले सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहां से यहां तक मारूंगा। मुझे जस्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल ही लेनी है, राइट। आपको समझना है चीजों को, ग्रीन ग्रीन कैंडल ही आपको लेनी है। सेलिंग करना है तो लास्ट बाइंग कैंडल्स आपको लेनी है। और इस कैंडल्स के जो नंबर्स हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि 2 कैंडल या 3 कैंडल, नहीं। इसके अंदर आपको 5 कैंडल्स भी देखने को मिल सकती है, इसके अंदर आपको जस्ट 1 कैंडल भी देखने को मिल सकती है, राइट। तो वो आप पर है कि आप कितनी कैंडल आपको चार्ट में दिख रही है, राइट। और आप इसको एग्जैक्ट किस तरीके से मार्क कर पाते हो। अगर आप ऐसे को मार्क करोगे देन आप ट्रैप होने वाले हो, आपको सही ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये सारे ग्रीन है, क्लियर पिक्चर है, राइट। मैंने ये पूरा मार्क किया हाई तक, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे देखोगे, ओके, जब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने अगर इसे इस तरीके से मार्क किया है, तो प्राइस जो है आईडीएम होने के बाद, ये मैं इसे हटा देता हूँ, राइट। प्रीमियम से हमें सेल करना, राइट। ये आईडीएम वाला पार्ट है, मैं अगर इसे नाम दूं, आईडीएम दे दिया, राइट। अब आईडीएम के ऊपर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट है, राइट, जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का 0.5, जिसे बोला जाता है मीन थ्रेशोल्ड, एमटी, राइट। मीन थ्रेशोल्ड आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। और किस ब्लॉक्स में मीन थ्रेशोल्ड नहीं लेना है, किस ब्लॉक में मीन थ्रेशोल्ड लेना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो ये मीन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है 0.50 का, राइट। स्विच करते करते ट्रेड निकल गया। अब थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है 0.50 का, राइट। नाउ ये आपका पहला सेल का ट्रेड बनता है इस जगह पे, एंड जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आप इसके हाई पे रख सकते हो, एंड जो टारगेट है वो यहाँ पे लो तक रखोगे, या फिर जो भी आपका पीओआईस वगैरह है वो आप डाल सकते हो। वो सारी चीजें आप पे आती है, राइट। ठीक है, मैं ज्यादातर बॉस तक ही टारगेट रखता हूँ, बट जहां आपके बायस है आप वहां तक इसे प्लान कर सकते हो, राइट। ये आपका पहला सेटअप बना। नाउ आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि नीलेश भाई हम इसे क्यों नहीं लेते। आप इसे ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप जो है इस वाले पोजीशन को ले सकते हो। देखो, अगर अगर ये जो कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल कुछ इस तरीके से होती, मीन्स इस ब्लैक कैंडल के हाई ने इस कैंडल का हाई लिया होता तो ये नहीं आती। इनसाइड बार का रूल आपको पता ही है, राइट। ब्लैक कैंडल जो है इसके इनसाइड में नहीं आती, राइट। तब ये वाला पार्ट 1 एंड ब्लैक कैंडल के बगल वाली कैंडल पार्ट 2, दो डिवाइड हो जाते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये इसके अंदर आ रही है, मीन्स ये बाइंग कैंडल के अंदर आ रही है, तो ये दोनों बाइंग कैंडल ही मानी जाएगी, राइट। तो ये दोनों को अलग नहीं कर रही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अलग नहीं कर रही है, तो आप ये पूरे पोजीशन को लोगे, राइट। आप ये पूरे पोजीशन को लोगे, और जब आप इसे आगे लोगे तो ये देखो, मीन थ्रेशोल्ड के अबाउ बॉडी क्लोज नहीं हो रही है, राइट। मीन थ्रेशोल्ड से ही रिजेक्शन है। हाँ, अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो एक क्वेश्चन माइंड में खड़ा होता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, राइट। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। नाउ किस जगहों पर मीन थ्रेशोल्ड लेना है, किस जगहों पर नहीं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा हूँ और काफी डिटेल में जा रहा हूँ, राइट। इसको भी आप समझना। देखो, हमने इसे यहाँ पे 0.5 लिया और प्राइस इसको टैप कर रहा है एंड प्राइस डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो ये हमने इंटरनल लिया। अगर ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये इनसाइड बार में नहीं आती तो हम ये पार्ट को लेते, राइट। बट ये पार्ट की हमें नीड ही नहीं पड़ी, ये इनसाइड बार में आ रही थी तो ये पूरा ले सकते थे, राइट। पहला ये और सेकंड ये, राइट। अब मैंने पहला वाला क्यों लिया, क्योंकि इसके हाई के अबाउ नया निकला ही नहीं है, राइट। नया पोजीशन जो है गया ही नहीं है, ये इसके इनसाइड में ही आ रहा है। दैट्स वाई मैंने पहले ये लिया था। बट आप अगर इनसे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट, या जो माइनर आप स्विंग लेना चाहते हो, माइनर ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहते हो, तो वो भी आप ले सकते हो, एंड आपको इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। नाउ एक और चीज,
एक और चीज, आपका ये जो ब्लॉक है, राइट, ये आपका ब्लॉक है इस जगह पर, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है पूरा का पूरा। नाउ अगर आप देखोगे ये सेलिंग है, राइट, ये सेलिंग वाला पार्ट है, तो इस ब्लॉक का लो वाला जो पार्ट है, अगर मैं दिखाऊं आपको जूम करके, देन इस ये ब्लॉक का यहां से लेके यहां तक है, राइट। तो अगर सेलिंग वाला पार्ट है तो लो वाला पार्ट देखो ब्लॉक का। अगर सेल के लिए आप बाइंग ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो, राइट, जहां से आप सेल कर सकते हो, ठीक है, बाइंग कैंडल ढूंढ रहे हो जहां पे आप सेल कर सकते हो, राइट। तो उस क्राइटेरिया में आप इस ऑर्डर ब्लॉक का लो पार्ट देखो कि ये जो लो पार्ट है, राइट, ये वाला जो लो पार्ट है, ये यहां कहीं एफपीजी से ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसका जो ऑर्डर ब्लॉक का ये वीक है, ये वीक और ये एफपीजी दोनों ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं। देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। ये यहाँ का एक एफपीजी है, आपको पता है एफपीजी, राइट। जिन्हें नहीं पता डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज वो पहले के लेक्चर देख लें, राइट। ये एफपीजी है एंड ये वीक, देखो एग्जैक्ट बीच में कोई चीज रुक नहीं रही है, राइट। कोई रुकावट के लिए कोई बीच में कोई चीज नहीं है, राइट। आपके सामने कोई बीच में चीज रुकावट के लिए नहीं है, ध्यान से देखना, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा पता है, अब इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के लेने की जगह आप इस जो कैंडल, जिस कैंडल की विक ने ओवरलैप किया है, राइट, उस कैंडल की विक लो, राइट। एंड आप देखोगे इस वीक के अबाव एक भी बॉडी क्लोज नहीं हो पाई है, राइट। एंड नाउ आप इसको इस तरीके से छोटे से प्लान कर सकते हो। ये इसके पीछे का रूल है ओवरलैपिंग का। अगर ओवरलैपिंग नहीं है देन पूरा ऑर्डर ब्लॉक और उसका 50%, राइट। बट अगर ओवरलैपिंग है, राइट, तो जस्ट उस कैंडल की वीक इनफ है, उसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं होगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो इस ये जो यहाँ पर एफवीजी है, यहाँ पर जो ये एफवीजी है, ये एफवीजी फिल हो गया होता है इस कैंडल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे ये एफवीजी जो था इस ब्लैक कैंडल के हाई ने फिल कर दिया। नाउ एफवीजी है नहीं, एफवीजी का रुकावट आ गई यहाँ पे, देखो, राइट। तो अब आप ऐसा नहीं मान सकते कि यहाँ पे और ये एफवीजी, नो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका है, मिटिगेट हो चुका है, राइट। ये एफवीजी फिल हो चुका है, देखो इस कैंडल की वीक ने पूरा फिल कर दिया है। तो इस केस में आपको ऑर्डर ब्लॉक का 50% या पूरा ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एकदम इजी वे में और एकदम डेप्थ में और डिटेल में लर्न करवा रहा हूँ चीजों को, आई होप आप समझ रहे हो, है ना। तो नाउ जब आप यहाँ पे देखोगे ओवरलैपिंग नहीं है, राइट, ये मैंने जस्ट मार्क करके समझाया कि अगर अगर इस तरीके से होता, राइट, इस तरीके से कैंडल के अबाव वीक आती और ओवरलैपिंग नहीं होती तब आपको पूरा लेना था, राइट। बट अभी फिलहाल ओवरलैपिंग अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो है ये वाला। तो उस केस में आपको विक के साथ जो एफजी कंबाइन हो रही है वो पूरे पार्ट को लेना है, और बिलीव में उसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं होगी। हाँ, अगर उसके बायस सही डायरेक्शन में आप फॉलो कर रहे हो तो, राइट। बायस वगैरह क्या है ये मैं आने वाले पार्ट में आपको लर्न करवाऊंगा, बहुत डेप्थ में हम जाने वाले हैं, बट स्टेप बाय स्टेप समझो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये आपका पहला ऑर्डर ब्लॉक हुआ। नाउ हम इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं। प्राइस डाउन जा रहा है, राइट, डाउन जाने के बाद प्राइस अबाव गया एंड यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, राइट। नाउ यहाँ पर जस्ट आप देखोगे, मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ जिससे क्लियर व्यू आपको देखने को मिले। अगेन क्या हो रहा है, लोअर लो, राइट, आईडीएम, ओके। नाउ अगर हम वो इक्विलिब्रियम और प्रीमियम डिस्काउंट वाला जोन निकालते हैं तो ये प्रीमियम वाला पार्ट है इक्विलिब्रियम के अबाव, और प्रीमियम से हमें क्या करना है, सेल करना है, राइट। तो अब इसके अंदर सेलिंग पीओआईज कौन से हो, देखो इसके अंदर जब आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, क्या ये लास्ट दो कैंडल? हाँ। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ब्लैक कैंडल ग्रीन कैंडल के इनसाइड बार में आ रही है, मीन्स एक दो तीन, ब्लैक कैंडल को स्किप कर दो क्योंकि वो इनसाइड बार में आ गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, नॉट फिफ्थ, राइट। टोटल 5 कैंडल नहीं, ओनली 4 कैंडल। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड बार में है तो दोनों को एक ही गिनेंगे।
और जो मेन कैंडल है वो ग्रीन है, तो इसको भी हम ग्रीन में ही काउंट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको स्किप करना है क्योंकि इनसाइड बार में। हाँ, अगर ये इनसाइड बार के अंदर नहीं आती, थोड़ी सी भी वीक बार होती, तो हम जस्ट ये दो कैंडल को लेते क्योंकि दोनों पार्ट डिवाइड हो गए, बट अभी फिलहाल नहीं है। राइट नाउ जस्ट आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, नाउ आप यहाँ पे नोटिस करो कि प्राइस क्यों 0.5 तक नहीं आया, इक्विलिब्रियम तक क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, मैंने जैसे ऊपर बताया, ऑर्डर ब्लॉक का लो वाला पार्ट एक एफवीजी के साथ ओवरलैपिंग में है। ये एफवीजी, राइट, एंड ये एफवीजी को इस वीक ने ओवरलैप किया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के। राइट, ऑर्डर ब्लॉक के वीक ने एफवीजी को ओवरलैप किया हुआ है और ये एफवीजी फिल नहीं हुआ है। राइट, तो जब आप फिल नहीं हुआ है और आपने ओवरलैपिंग देखा है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक की वीक ने ओवरलैपिंग किया है उसके वीक और एफवीजी को पूरा लो, एंड आप यहाँ पे देखोगे प्राइस डाउन। राइट, एंड ये आपका सेकंड ट्रेड जो आप प्लान कर सकते हो। ओके, एंड जो भी आपका बॉस या जो कोई भी आपके बायस है वो आप टारगेट रख सकते हो। राइट, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि किस जगहों पर आपको ओवरलैपिंग वाला पार्ट लेना है, किस जगहों पर आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट लेना है। दोनों में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही यूज कर रहा हूँ। राइट, दोनों में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बट कहाँ पर ओवरलैपिंग और कहाँ पर मीन थ्रेशोल्ड इसको आपको समझना है। राइट नाउ अगेन प्राइस डाउन आ रहा है। अब चीजों को सिंपल वे में समझो। देखो, स्ट्रक्चर स्टिल डाउन ट्रेंड में है। राइट, स्ट्रक्चर स्टिल डाउन ट्रेंड में है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे लोअर लो, राइट, इसका आईडीएम स्टिल अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये इंटरनल स्विंग में आ जाता है इनसाइड बार के अंदर, तो 5 मिनट में नहीं हुआ। तो क्या हम ये पूरे मोमेंटम को मिस कर दें? ये जो पूरा मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक का 200 पॉइंट का मोमेंटम या 170 पॉइंट का जो मोमेंटम है, क्या हम इसे मिस कर दें? नो। तो अब इसका यूज कैसे किया जाए उसको आप समझो। प्राइस फ्रैक्टल है, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था। फ्रैक्टल मींस टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। राइट, जो चीजें क्लियर आपको हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिखती है वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगी, और जो चीजें आपको क्लियर लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही है वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे दिखेगी। राइट, इसे बोला जाता है मार्केट का फ्रैक्टल नेचर। मींस अगर आपके हायर टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू बन रहा है इस तरीके से, तो मान लो ये 15 मिनट पर डब्ल्यू बना है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 1 मिनट में भी एक छोटा डब्ल्यू आपको इस पूरे पार्ट में देखने को मिलेगा, और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ है। राइट, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। जो हायर टाइम फ्रेम पे हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे भी होगा, या जो हायर टाइम फ्रेम पे आप नहीं देख पा रहे हो वो आप लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, या जो आप लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं देख पा रहे हो वो हायर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। ठीक है, मार्केट का नेचर फ्रैक्टल है, तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करके सारी चीजें देखनी होंगी। राइट नाउ हायर टाइम फ्रेम पे लाइक हम 5 मिनट पे हैं, तो हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जिससे हम पकड़ सके। राइट, ना लोअर लो है ना आईडीएम है, तो अब इसे पकड़े कैसे? अगर आप देखोगे 19 अक्टूबर में है, हम लोग 5 मिनट की जगह 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं एंड जाते हैं 19 अक्टूबर को। राइट, ओके, हम आ गए। राइट, ये वही पार्ट है 19 अक्टूबर, लेकिन टाइम फ्रेम चेंज हो गया। नाउ नाउ अब जब आप देखोगे लोअर लो आईडीएम, राइट, ये आपका आईडीएम एग्जैक्ट मिल गया। इसे बोला जाता है फ्रैक्टल नेचर। टाइम फ्रेम के अंदर जब आप टाइम फ्रेम पे जाओगे तो चीजों को क्लियर देख पाओगे। अगर आप ये सोचो कि नीलेश भाई हम कौन से टाइम फ्रेम पर इसे यूज करें, देन आप सीरियसली में गलत वे में जा रहे हो। आप पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम पर नहीं देख सकते। देखो, मैं आपको अगर टाइम फ्रेम का खेल बताऊं तो ये टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं। इसके बनाने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग कुछ अलग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, कुछ लोग अलग टाइम फ्रेम पे, कुछ लोग अलग टाइम फ्रेम पे, और सारे लोग अलग अलग चीजें देख रहे हैं। लेकिन जब आप इसे कंबाइन कर दोगे तो आपको रियल वे दिखेगा। समझ रहे हो? अगर मान लो एक इमेज के पजल के टुकड़े अलग अलग है, कुछ टुकड़े किसी और को कुछ दिखा दिए, कुछ टुकड़े किसी और को दे दिए, कुछ टुकड़े किसी और को दे दिए, सारे लोग जो वो इमेज के टुकड़ों को देख रहे हैं
तो वो कुछ और इमेजिन कर रहा है, वो कुछ और इमेजिन कर रहा है, और थर्ड पर्सन कुछ और इमेजिन कर रहा है, राइट। बट जब वो तीनों जो पजल है, तीनों पजल को अगर आप ज्वाइन कर दो, तो वो जो एक्चुअल इमेज है, राइट, वो पजल के टुकड़े जब मिलके एक इमेज बनती है, वो इमेज आप देख पाओगे, और वो एक ट्रू इमेज है, वो एक ट्रू आंसर है, राइट। तो जब आप ये टाइम फ्रेम को सही से देखोगे, तो आप एक सही डायरेक्शन पकड़ पाओगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को पकड़ रहे हो। देखो, नाउ आईडीएम हो गया। अब डाउन ट्रेंड है तो आपको ऊपर से सेल करना है, राइट। डाउन ट्रेंड है तो आपको ऊपर से सेल करना है। नाउ यहाँ पर एक गैप इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक तो कहाँ है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो आपका एफवीजी और एफवीजी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है, राइट, इस जगह पे। आप अगर देखोगे इनसाइड बार के अंदर या जो कुछ भी आप देखना चाहो, राइट, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। लो, ठीक है, और प्राइस इसको टैप करके जा रहा है। नाउ आप देखो, जब आपको पता है कि इंडूसमेंट हो चुका है और प्राइस को यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है, तो आप क्या करोगे, नीचे से क्या करोगे, बाय करोगे। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, राइट। तो अब इस बाइंग को जब अगर मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक सिखा दिया होता, ठीक है, क्योंकि अभी मिटिगेशन ब्लॉक आगे वाले पार्ट में हम आएंगे, बट अगर आपको मैंने मिटिगेशन ब्लॉक समझा दिया होता, तो आप इस मिटिगेशन ब्लॉक को पकड़ पाते, मतलब यहाँ से आप ट्रेड पकड़ पाते। इस मिटिगेशन ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया और आप इस ट्रेड को ले पाते, राइट, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। और ये भी एक यूनिकॉर्न सेटअप ही है, ओवरलैपिंग के साथ, एफजी के साथ मिटिगेशन ब्लॉक का ओवरलैपिंग। तो ये जो पार्ट है, ये वीक आपका बाइंग वाला पार्ट बनेगा। ये मिटिगेशन ब्लॉक में मैं ये एग्जांपल आपको दूंगा, राइट। तो नाउ अभी 1 मिनट में हमें क्लियर एंट्री नहीं मिल रही है, तो क्या किया जाए। आप अगर यहाँ पे देखोगे, लास्ट सेलिंग कैंडल की जो वीक है एफजी के साथ क्या कर रही है, क्योंकि आप देखो नीचे से बाय करना है तो लास्ट 2 सेलिंग कैंडल देखनी पड़ेगी, ग्रीन कैंडल तो देखनी नहीं है, बाय करना है ना। तो ये जब आप वीक देखोगे तो ये वीक क्या कर रही है, एक एफवीजी जो यहाँ पर इतना बड़ा है उसके साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। साथ ही साथ आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक जिसको टैप कर रहा है। तो ये एक परफेक्ट, एक पावरफुल सेटअप है, राइट, जहां पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और प्राइस इसी को लेके बिग प्लेयर की एंट्री, और आप देखोगे एग्जैक्ट अपसाइड में मोमेंटम, राइट, एग्जैक्ट अपसाइड में मोमेंटम। साथ ही साथ आप अगर मिटिगेशन ब्लॉक अभी सीखे नहीं हो, तो अब इसको आप पकड़ोगे कैसे। आप जाओ अगेन 5 मिनट पे एंड 19 अक्टूबर। नाउ आप देखो, ये 1 मिनट का आइडिया है, राइट, हमने 5 मिनट में नहीं लिया, 1 मिनट का आइडिया। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, फर्स्ट एंड टू एक साथ है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये पूरे पार्ट को लेना पड़ेगा, पूरे पार्ट को, राइट। एंड पूरे पार्ट में जब आप देखोगे तो इसका मेन थ्रेशोल्ड इस जगह पे आ रहा है, बट प्राइस इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप, मैं थोड़ा आइडियम साइड में कर देता हूँ जिससे आप क्लियर देख पाओ, राइट। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीक था, और ये वीक एक एफवीजी के साथ क्या कर रहा था, ओवरलैपिंग। क्या कर रहा था, ये एफवीजी है और ये वीक, ओवरलैपिंग। हाँ, अगर इस वीक ने एफवीजी के ऊपर निकल गया होता, राइट, तो एफवीजी का इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर कोई लेना देना नहीं होता, प्राइस नीचे तक आता, राइट। बट इसकी जो वीक है वो आधे में ही है, मतलब एफवीजी के पार्ट को फिल इधर भी नहीं हो रहा है और इधर भी नहीं हो रहा है, राइट। आप अगर देखोगे तो इधर भी देखो, ऊपर का पूरा पार्ट बाकी है एंड इधर भी पूरा पार्ट बाकी है, राइट, फिल होना। तो ये एक कंप्लीट सेटअप है, राइट, ओवरलैपिंग वाला। वीक पार्ट आपने लिया, राइट। एंड एंड दूसरी बात, आपको पहले टारगेट भी नोटिस करना है, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है, राइट, और ऊपर से ही सेल करना है। तो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर है, राइट। और अगर आप इसकी ब्यूटी को देखोगे तो आप ध्यान से देखो, 1 मिनट में जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था एफजी और ऑर्डर ब्लॉक वाला, वो 5 मिनट में क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बाइंग कैंडल, राइट, लास्ट बाइंग कैंडल। एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हम पूरा ले रहे हैं, ठीक है। एंड फ्रैक्टल नेचर का यूज करते हैं तो हमें छोटा ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, जिसे हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट, यू नो रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो हमें छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और यहाँ से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो यहाँ से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। ना आप बोलोगे नीलेश भाई ये भी तो लास्ट बाइंग कैंडल थी, बट ये एक इनसाइड बार के अंदर आ रही थी, और इनसाइड बार वाली कैंडल कौन सी है, सेलिंग कैंडल है। तो सेलिंग कैंडल के अंदर जो कैंडल आती है वो भी सेलिंग ही मानी जाएगी, राइट। ये जस्ट एक क्लियर बाइंग कैंडल था, राइट। नाउ यहाँ से जो हमने ट्रेड बनाया उसका टारगेट क्या है,
ये ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक। नाउ यहाँ से रिजेक्शन मिला तो ऑब्वियसली ट्रेंड तो डाउन है, ऊपर से सेल ही करना है, ये तो काउंटर ट्रेड था, ट्रेंड के अगेंस्ट जो ट्रेड करते हो काउंटर ट्रेड है, राइट। नाउ ये रियल ट्रेड है जो हम ट्रेंड के साथ कर रहे हैं विथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओके। एग्जैक्ट यहाँ तक टारगेट। आई होप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे हो। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ऑलरेडी 37 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 2 घंटे के ऊपर जाने वाला है अगर मैं सारे ब्लॉक लर्न करवाता हूँ, ठीक है। बट मुझे नहीं पता अभी तक आप कितने लोग देख रहे हो, राइट। मुझे कोई परवाह भी नहीं है कि मेरे व्यूज़ कितने आते हैं या कितनी लाइक आती है। मुझे बस उन लोगों की परवाह है जो मुझे एंड तक देख रहे हैं और वो सीखना चाहते हैं, राइट। बस बस उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। कुछ लोग मुझे बांग्लादेश से देखते हैं, कुछ लोग मुझे म्यांमार से देखते हैं, कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान से देख रहे हैं तो मेरे मन में उनके लिए नफरत है, राइट। मैं उनसे बहुत मोहब्बत कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट बॉर्डर हमें अलग अलग कर सकती है बट हम लोग एक ही हैं, राइट। हम इंसान हैं और आप भी इंसान हो, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ। आप इसे फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। जो म्यांमार से देख रहे हैं, जो कनाडा, जैसे एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर और नीचे की तरफ हम जाएं, ठीक है, तो उतना कुछ है नहीं, ज़्यादातर ये मिटिगेशन ब्लॉक ही है। अगर मैं आपको बताऊं मिटिगेशन ब्लॉक, एंड ये मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके डाउन, राइट। ये सारी चीज़ें हो रही है, राइट। और अगर मैं इससे पहले आप ये जो सारे सेलिंग मैंने ऑर्डर ब्लॉक थे जो बता दिए, नाउ मैं अगर आपको बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बताऊं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट। अब डिस्काउंट से हमें बाई करना है तो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये जो इनसाइड बार नहीं है, राइट। ये पूरी इनसाइड बार ग्रीन है, ग्रीन के अंदर ये 2 कैंडल आ गई है तो दोनों ग्रीन कैंडल ही है। ये वाला इनसाइड बार नहीं है ब्लैक का, राइट। ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर ब्लैक आ गई और ये ग्रीन आ गई, तीनों ये दोनों कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड बार है, राइट। तो जस्ट लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये और ये, ठीक है। तो अब हम इसे मार्क करते हैं, राइट। एंड ये जब हम इधर तक लेते हैं तो मीन थ्रेशोल्ड पार्ट यहाँ पे। अब आप बोलोगे मीन थ्रेशोल्ड क्यों नहीं आया, रीजन है, क्या रीजन है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वीक है और वो वीक एक एफवीजी के साथ ओवरलैपिंग कर रही है, राइट। और ये एक पावरफुल सेटअप होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक की वीक, राइट। एंड इसके बिलो एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है और ये ओवरलैपिंग वाला एफवीजी, एंड ये आपका एग्जैक्ट सेटअप फॉर बाइंग, राइट। मैंने आपको बाइंग भी दिखा दिया एंड सेलिंग भी दिखा दिया। और ऐसा नहीं है कि कुछ इधर के दिखा रहा हूँ और 10 दिन बाद जाके कुछ दिखा रहा हूँ, सारे साथ में ही है। देखो अब अगर देखोगे बाइंग सेलिंग साथ में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हर जगह क्यों वर्क नहीं करता, देखो हर जगह जरूरी नहीं है कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ही बने, कहीं पे मिटिगेशन ब्लॉक भी बन सकता है, रिक्लेम ब्लॉक भी बन सकता है, रिजेक्शन ब्लॉक भी बन सकता है, राइट। नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। मैं अगर और कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊं, राइट, अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाऊं तो ये सारे रिजेक्शन वगैरह हैं एंड मिटिगेशन वगैरह है, ठीक है, गैप इम्बैलेंस वगैरह है, ठीक है। हाँ, राइट। आई होप आपके लिए इतने एग्जांपल ठीक है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा एग्जांपल देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट मेन चीज़ ये है कि जितना आप खुद से फाइंड करोगे आप इसे मास्टर ही कर पाओगे, राइट, ठीक है। अगर मैं जस्ट सारी चीज़ें आपको ये बताऊं कि देखो अच्छी ही अच्छी हैं देन कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये सेलिंग कैंडल है, राइट। ये वाली जो कैंडल है सेलिंग कैंडल है और ये भी सेलिंग कैंडल है, राइट। ये पूरा का पूरा पार्ट ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्राइस क्यों मीन थ्रेशोल्ड तक नहीं आया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो वीक है इसके साथ क्या है, एक एफवीजी, राइट। एंड ये वीक हमें इसकी लेनी है, राइट। आई होप आपको जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको अगेन यहाँ पे एक और मिल गई, राइट। ऐसा बहुत सारे सेटअप हैं जिसको आप समझोगे तो आप और बेहतर तरीके से लर्न कर पाओगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज हर जगह दूसरे सेटअप भी बनते हैं, लाइक ब्रेकर ब्लॉक हुआ, मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, रिक्लेम ब्लॉक हुआ, रिजेक्शन ब्लॉक हुआ। तो ये ब्लॉक को भी हमें जाना है, ऑलरेडी 41 मिनट का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया हो। नाउ हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। तो नाउ हम मिटिगेशन ब्लॉक पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है।
नाउ हम मिटिगेशन ब्लॉक को समझते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है और हम इसको किस तरीके से चार्ट में मार्क कर सकते हैं, और चार्ट में मैं कुछ एक एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं आपको बताऊं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, तो जब हम प्राइस